गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम क्लास 9th का लेसन नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसका हमने थोड़ा सा पार्ट कवर कर लिया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस इनके डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड। हमने एक एनर्जी का लॉ पढ़ा था जिसमें हमने बताया था कि एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं, मतलब ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या लॉ पढ़ा था हमने? एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन चेंज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। कि एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एनर्जी को हम एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चेंज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने थोड़े से क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What are the various energy transformation that occur when you are riding a bicycle? कहते जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो वहाँ पे कितनी तरह की एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, मतलब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कितनी तरह की एनर्जी चेंजेस होती हैं। सबसे पहले तो बेटा क्या होता है कि जब आप कोई भी काम करने जा रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जब आप कोई भारी काम करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले बाईसाइकिल चलाने के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा। वहाँ पे खाना एक एज कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमें खाना खाने से कौन सी एनर्जी मिलती है? केमिकल एनर्जी। हमारी जो बॉडी में एनर्जी बनती है खाना खाने से, दैट इज द केमिकल एनर्जी। अब खाना खाने से हमारे अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। एनर्जी के बाद हम बाईसाइकिल को चलाने के लिए पूरी तरह से समर्थ हो जाते हैं। ठीक है, केमिकल एनर्जी से बाद जब हम साइकिल को चलाना शुरू करते हैं तब जो कार्य हो रहा होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, खाना खाने के बाद हमारे अंदर केमिकल एनर्जी आई। केमिकल एनर्जी के बाद हम किसी कार्य को करने लगे तो उस कार्य को करने के बाद हमारे अंदर कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी आ गई। मैकेनिकल एनर्जी के बाद जब हम साइकिल को राइड कर रहे हैं, साइकिल को चला रहे हैं, तो जो हमारी बॉडी है वो गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमारे अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है बेटा? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी बाद में लास्ट में किस में चेंज होती है? साउंड एनर्जी में। साउंड एनर्जी में। तो ये क्वेश्चन था कि जब हम बाईसाइकिल राइड करते हैं तो वहाँ पे कौन कौन से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेट होती है। तो सबसे पहले हमारे अंदर केमिकल एनर्जी आती है खाना खाने से। तो बाद में अब जब हम खाना खा लेते हैं, केमिकल एनर्जी के बाद जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसमें मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी हम यहाँ पे क्या कार्य कर रहे हैं? बाईसाइकिल, साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, साइकिल चलाने से जो हमारे शरीर के अंदर हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी पैदा होती है। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल बेस्ड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg of mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? What is its potential energy if the object is allowed to fall? If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is half down. When it is half down. अब नेक्स्ट जो हमारा सम है इसमें हमें बेटा क्या बताया इन्होंने कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कितना भारी है, जिसका मास कितना है बेटा? 40 kg मास है ऑब्जेक्ट का, 40 किलोग्राम। ठीक है, वो किसी हाइट के ऊपर रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे इतनी हाइट के ऊपर रखा है, हाइट हमें दी गई है 5 मीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? 40 kg। तो उसकी हाइट h से हम रखते हैं हाइट को, कितनी हाइट पे है वो? 5 मीटर की हाइट पे। अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से वो 5 मीटर की ऊंचाई पे है। जब वो
इतनी ऊंचाई से नीचे की तरफ आएगा तो वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, टूवर्ड्स दी अर्थ की तरफ। तो अर्थ में हमें पता है क्या होती है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की हमें वैल्यू मालूम ही है 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो क्या बोला उन्होंने कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला पार्ट 1 या 2 में किया था। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला, mgh। ठीक है, तो आपने इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में ये तीनों वैल्यूज पुट कर देनी है। मास की वैल्यू आपको बताइए यहाँ पे बेटा 40 होती है, g की वैल्यू क्या है, ग्रेविटी 10 है, और h की वैल्यू क्या है, 5 है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 4 5 का 20। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी एनर्जी के जो यूनिट होते हैं वो कितने होते हैं, जूल। जूल। ठीक है, उसके बाद आपको यहां तक तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको पूछा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, जब क्या है ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू हो गया। ये तो हमने किया कि जब ऑब्जेक्ट 5 मीटर की हाइट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरना शुरू हो गया तब ये हाफ में आके इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, 5/2। ठीक है, ये यहाँ पे कितनी हाइट पे पड़ा था, 5 मीटर की हाइट थी ये टोटल, और जब ये नीचे गिरना शुरू हो गया तो ये जब ये हाफ में पहुंचा तो इसकी जो हाइट थी वो 5/2 हो गई। मास बॉडी का तो सेम ही रहेगा 40 kg। ठीक है, इसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू वो भी सेम ही रहेगी। तब हम इन तीनों के लिए टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, कितनी होगी वो, mgh, सेम फॉर्मूला। ठीक है, m क्या है, 40 है, ग्रेविटी की वैल्यू भी आपको पता है 10 है, और यहाँ पे हाइट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे लिखा है व्हेन इट इज हाफ डाउन। जब ये हाफ रास्ते में आ जाए तो 5 मीटर ऊंचाई की वजह से इसकी हाइट कितनी होगी, हाफ आने के बाद 5/2 हो गई। तो यहाँ से आप अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 2 5 का 10, मल्टीप्लाई कीजिए 5 5 का 25, 25 इंटू 400 मल्टीप्लाई बाय 1000 जूल। ठीक है, ये होगी इन दोनों की एनर्जी। फर्स्ट एनर्जी कितनी थी, 2000 जूल, और बाद में कितनी आई, 1000 जूल। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास, टोटल एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, कितना है 2000 जूल माइनस 1000 जूल। तो आंसर कितना आ गया आपका, 2000 में से 1000 निकाले आपने तो टोटल एनर्जी 1000 जूल। जूल क्या होता है, एनर्जी के यूनिट। थैंक यू स्टूडेंट्स, काफी है।